सोचिए, अगर आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा हर साल साइलेंटली अपनी वैल्यू खो रहा हो और आपको पता भी न चले। ये कहानी है राजेश की, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो हर महीने सैलरी कमाता था और ईमानदारी से सेविंग्स भी करता था। उसका एक सिंपल रूल था, पैसों का रिस्क कभी नहीं लेना, पैसा हमेशा सेफ रहना चाहिए। इसीलिए वो अपनी सारी सेविंग्स सिर्फ बैंक सेविंग्स अकाउंट और थोड़ी बहुत एफडी में ही रखता था। शुरू में सब ठीक लग रहा था, अकाउंट में पैसा बढ़ रहा था। राजेश को लगता था कि वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है। हर साल वो अपनी बैलेंस शीट देखता और खुश होता, इस साल और ज्यादा सेव किया। लेकिन एक चीज थी जिसे वो इग्नोर कर रहा था और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त के साथ साथ चीजों के प्राइस बढ़ने लगे। दूध महंगा, पेट्रोल महंगा, घर का किराया महंगा। ये जो इनविजिबल फोर्स है ना, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इंडिया में हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन एवरेज लगभग 5-6% के आसपास रहा है। मतलब अगर आपका पैसा 6% से कम ग्रो कर रहा है तो आप एक्चुअली लॉस में हो। राजेश के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा था सिर्फ 3-4%, एफडी में भी लगभग 5-6%। पहले उसे लगा ये सेफ है, लेकिन रियलिटी ये थी कि उसका पैसा ग्रो नहीं हो रहा था, बल्कि धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा था। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर राजेश ने 1 लाख रुपए की बैंक एफडी की और वो 5% के हिसाब से रिटर्न दे रही है, लेकिन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 6% के हिसाब से बढ़ रही है, तो रियल में उसका पैसा हर साल -1% से कम हो रहा है। मतलब टेक्निकली वो सेव कर रहा है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे करीब हो रहा है। सालों तक राजेश ने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की। उसने कभी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीरियसली सीखने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगता था ये सब रिस्की है, इनमें पैसा लगाने से पैसा डूब जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि रिस्क सिर्फ पैसा खोने में नहीं होता, जबकि रिस्क ये भी होता है कि पैसा ग्रो ही ना करे। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमित था, जिसकी सेम सैलरी थी, सेम स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन अमित ने फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। उसने एसआईपी शुरू की, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 10-15 साल बीत जाने के बाद जो डिफरेंस सामने आया वो शॉकिंग था। राजेश के पास सेविंग्स तो थी, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी स्ट्रांग नहीं थी। वहीं अमित के पास अच्छी वेल्थ थी जो इन्फ्लेशन को बीट कर रही थी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। राजेश ने कोई गलत काम नहीं किया था। उसने गैम्बलिंग मतलब कोई जुआ नहीं खेला था, अननेसेसरी खर्चा भी नहीं किया। उसने सिर्फ एक गलती की, उसने अपने पैसों को काम पर नहीं लगाया। मतलब अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। पर्सनल फाइनेंस में एक गोल्डन रूल है, सेविंग अलोन इज नॉट इनफ, इन्वेस्टिंग इज नेसेसरी। अगर आप सिर्फ सेव करते रहोगे तो आप खुद को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बना पाओगे। आपको अपने पैसों को ऐसे एसेट्स में लगाना होगा जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई से ज्यादा ग्रो करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना कुछ सोचे समझे ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट में कूद जाओ। मतलब ये है कि आप सीखो, समझो और धीरे धीरे स्टार्ट करो। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स जैसे ऑप्शंस बिगिनर्स के लिए काफी प्रैक्टिकल होते हैं। राजेश की ये कहानी हम सब के लिए एक रियलिटी चेक है। हम में से बहुत लोग वही गलती कर रहे हैं। हम पैसा सेव तो कर रहे हैं, लेकिन उसे ग्रो नहीं कर रहे। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मेरा पैसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई से तेज ग्रो कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ कि बदलाव जरूरी है। आखिर में बस इतना याद रखो, पैसा सेफ रखना जरूरी है, लेकिन उसे ग्रो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में जो पैसा ग्रो नहीं करता वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और प्रैक्टिकल फाइनेंस स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल फिनो टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ आपको मिलती हैं सिंपल और रिलेटेबल फाइनेंस साइकोलॉजी की बातें जो आपकी लाइफ में रियल डिफरेंस ला सकती हैं।